इमेजिन करो, आपको एक कॉल आती है कि आपके पिता अब नहीं रहे और आप उनके अंतिम संस्कार के लिए घर वापस भागते हो। अब इमेजिन करो कि वापस आते समय आपकी अपनी जान चली जाती है। लॉरेंस क्रिश्चियन के साथ यही हुआ। एक 30 साल का आदमी जो एक ऐसी ट्रेजेडी का चेहरा बन गया जिसने इंडिया और दुनिया को हिला दिया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के भीतर एयरक्राफ्ट ने एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी। कुछ ही पलों बाद यह बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गया। तबाही शब्दों से परे थी। बोर्ड पर 242 लोगों में से सिर्फ एक बचा। जमीन पर लगभग 30 बेकसूर जानें चली गई। ये दशकों में इंडिया की सबसे डेडलीस्ट एयर डिजास्टर बन गई। परिवार बिखर गया। लॉरेंस की मां, बहन और दादी ने अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया। यह एक ऐसा दर्द है जिसे नंबर बस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर हेडलाइन के लिए एक ऐसा घर है जो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे ही देश ने शोक मनाया, सवाल उठने लगे। आज के एडवांस्ड एविएशन के दौर में यह कैसे हो सकता है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, लेकिन कई लोगों के लिए यह बहुत कम, बहुत देर जैसा लगा। एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या यह ह्यूमन एरर था? या दोनों का एक दुखद कॉम्बिनेशन? इस ट्रेजेडी ने सिर्फ परिवारों को ही इंपैक्ट नहीं किया, इसने एयर इंडिया और उसकी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप को उनके कोर पर मारा। क्रैश ने एयरलाइन सेफ्टी, मैनेजमेंट और एयर इंडिया की रेपुटेशन को रिवाइव करने के चल रहे एफर्ट्स पर एक स्पॉटलाइट डाली। यहां तक कि टॉप बोइंग एग्जीक्यूटिव्स भी इंडिया पहुंचे, एयर इंडिया और जी एरोस्पेस के साथ मिलकर यह समझने के लिए कि क्या गलत हुआ। एयर इंडिया के चेयरमैन ने इसे अपने करियर का सबसे दुखद संकट बताया। अपनी टीम से लचीले रहने और एयरलाइन को सेफर बनाने के लिए कमिटेड रहने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही धूल जमती है, सिर्फ वादों से ज्यादा की अर्जेंट कॉल है। लोगों को जवाब चाहिए, लोगों को अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए। अपने दिल में यह सिर्फ एक एक्सीडेंट के बारे में कहानी नहीं है। यह जान गंवाने वाले लोगों, टूटे हुए परिवारों और शोक में डूबे देश के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि हम हर नाम, हर सपने को याद रखेंगे और एक ऐसे फ्यूचर की डिमांड करेंगे जहां ऐसी ट्रेजेडीज कभी रिपीट ना हो।